नमस्कार साथियों, द शील्ड आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम द हिंदू का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे और ये टॉपिक आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। इज बीएसएफ आइडिया टू हैव रेप्टाइल्स इन वाटर अलोंग बांग्लादेश बॉर्डर साउंड। ठीक है, तो आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना, ये जो टॉपिक दिया हुआ है, आप ये समझो कि आप अपने सिलेबस से कहाँ से कनेक्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सीमा को लेकर है, तो सीमा सुरक्षा। ठीक, जीएस पेपर 3। उसके बाद ये आपके प्री के लिए भी इम्पोर्टेंट है, मेंस में भी, तो आपका जीएस पेपर 3 के साथ जुड़ेगा। और साथ में इस कंटेंट को हम लोग ऐसे में भी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो कई सारे ऐसे आज इससे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहली बात, बीएसएफ सिक्योरिटी फोर्स ने बोला है कि जो बांग्लादेश का, भारत और बांग्लादेश के बीच का सीमा है ना, वहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, तो सरीसृप, ठीक है, सरीसृप को लाएंगे, सरीसृप का गश्त करवाएंगे। अच्छा, क्यों करवाएगा, आखिर क्यों, ऐसा क्या समस्या है? तो आपको पता है भारत और बांग्लादेश के बीच में, भारत और बांग्लादेश के बीच का जो हम लोग का बॉर्डर शेयर होता है, लगभग 4,994 किलोमीटर हम लोग क्या करते हैं, बॉर्डर शेयर करते हैं। और इतना बड़े बॉर्डर पे फेंसिंग कर पाना संभव नहीं है, और है भी नहीं। और इसके कई सारी समस्याएं अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस आर्टिकल के माध्यम से। लेकिन क्यों कर रहे हैं, अभी जो रीज़न है क्या, तो सबसे बड़ी बात है कि घुसपैठ को रोकने के लिए। ठीक है, घुसपैठ को रोकने के लिए, इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए। और क्या होता है, तो बॉर्डर के माध्यम से आपको पता है कि यहाँ से तस्करी होता है ना, तस्करी होता है। फिर आपका नार्को, आतंकवाद आपको पता होना चाहिए, यहाँ से ये सब समस्या होता है ना, तस्करी। फिर माइग्रेशन आपको पता है, इलीगल इमिग्रेंट्स जो आते हैं, ये भी एक समस्या बना हुआ है। तो इन सारी चीज़ों को रोकने के लिए बीएसएफ के जो सीमा सुरक्षा बल है, उन्होंने एक आइडिया लाया है कि क्यों ना हम सीमा पे सरीसृप को इंट्रोड्यूस किया जाए। तो कौन सा सरीसृप, जैसे सांप हो गया है ना, उसके बाद मगरमच्छ हो गया, मगरमच्छ हो गया, इसको इंट्रोड्यूस करने की बात चल रही है। अच्छा, अब यहीं पर एक बात आती है जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देखेंगे कि भारत और बांग्लादेश के बीच में काफ़ी सारी नदियाँ फ्लो होती है, तो उन्हीं नदियों में इसको क्या किया जाएगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इससे जो बांग्लादेश से लोग आएंगे, उस उसको कम से कम प्राकृतिक डर है ना, प्राकृतिक डर यानी कि सांप, मगरमच्छ, इन सब का डर होगा। और जो नदी की तरफ से आते हैं है ना, क्योंकि इसको तो नदी में ही छोड़ा जाएगा, और नदी में छोड़ा जाएगा तो नदी की तरफ से जो बांग्लादेश से इंडिया में लोग इंटर करेंगे, उनको डर लगेगा, और डर रहेगा तो वो घुसपैठ करने का प्रयास नहीं करेंगे। तो ये एक मानसिकता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझिए कि प्रकृति है ना, सिर्फ मतलब आप ये मत समझिए कि हम लोग बॉर्डर पे सिक्योरिटी को तैनात करके या फिर फेंसिंग करके ही बॉर्डर का सुरक्षा कर सकते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम लोग प्रकृति का भी सहारा ले सकते हैं, है ना। भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार हम लोग बॉर्डर को क्या कर सकते हैं, सिक्योर कर सकते हैं। हालांकि यहाँ पर एक नैतिक प्रश्न भी उठता है, अभी हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अब ये जो टॉपिक है ना, इन टॉपिक को चलिए थोड़ा सा इसके बारे में चर्चा करते हैं अच्छे से। कुछ एक ऐसे पूछा था बीपीएससी में, ठीक है, बीपीएससी में एक कुछ ऐसे पूछा हुआ था कि बढ़िया बाड़े, बढ़िया पड़ोसी बनाते। अब आप इस ऐसो को पढ़िए, बढ़िया बाड़े, बाड़े मतलब क्या होता है, फेंसिंग। ठीक है, बाड़े मतलब फेंसिंग, मतलब बॉर्डर जो एरिया होता है वहाँ पर जो हम लोग तार वगैरह वायर कर देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फेंसिंग। तो अगर बॉर्डर हमारा क्या रहेगा, बॉर्डर पे फेंसिंग रहेगा, अच्छे तरीके से फेंसिंग रहेगा, तो हमारा उसके साथ रिलेशन भी क्या होगा, अच्छा होगा। अगर फेंसिंग सही से नहीं रहेगा तो हमारा जो संबंध है, बढ़िया वाला संबंध नहीं हो पाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल के लिए समझिए, अभी तो एग्जाम्पल हो गया, जैसे यहाँ पर हम लोग का बाड़े अच्छा नहीं है, जैसे चाइना के साथ, फिर पाकिस्तान के साथ भी नहीं है, उसके बाद अभी बांग्लादेश हो गया, है ना। इनके साथ बॉर्डर पे फेंसिंग नहीं होने के कारण, अच्छा से फेंसिंग नहीं होने के कारण क्या होता है, बार बार कुछ ना कुछ आतंकवाद को लेकर के समस्या, कभी चाइनीज़ आर्मी इंडियन एरिया में इंटर कर जाता है, फिर बांग्लादेश से इन्फिल्ट्रेशन होता है, इलीगल माइग्रेंट्स आता है ना, इस तरह के कई सारी समस्याएं हैं। तो अगर फेंसिंग रहता तो ये सारी चीज़ें क्या होती, रुक जाती, और रुक जाता तो हमें जो समय समय पर उसके साथ मुद्दा उठाना पड़ता, ये भी नहीं उठाना पड़ता, जैसे क्या होता, अच्छा पड़ोसी बन जाता। अब अच्छा पड़ोसी का कुछ एग्जाम्पल और आपको मैं देता हूँ, जैसे कि आप देखिएगा कनाडा और यूएसए का, कनाडा और यूएस का, कनाडा और यूएस के बीच में एकदम कोई समस्या ही नहीं, और वो दोनों अच्छे से क्या कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं। तो ये बीपीएससी में क्या हो जाएगा, इस ऐसे का आप यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा, और जैसे मैं आपको ऐसे बताऊं, है ना, देखिए बेसिकली क्या है ना कि आर्टिकल डिस्कस करने का फ़ायदा तभी होगा जब आप कंटेंट को क्या कर सकते हैं, ऐसे मतलब यूज़ कर सकते हैं यूपीएससी में, या जिस भी एग्जाम का आप तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, एक और क्वेश्चन पूछा था यूपीएससी ने कि बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोच्च कला है। ठीक है, बिना लड़े ही दुश्मन को परास्त करना युद्ध की सर्वोत्तम कला है। ठीक है, सर्वोत्तम कला। अब सोचिए, बिना लड़े ही, है ना, हमें लड़ना नहीं है, हम क्या कर रहे हैं, बिना लड़े ही
उसको परास्त कर देंगे। यानी कि हमारे सामने ये जो बॉर्डर से लेकर के तस्करी होता है, घुसपैठी होता है, इलीगल माइग्रेंट्स आते हैं, ये सारी चीज़ें आती है, हमें सबको रोकना है। अब हमें बिना लड़े ही हम क्या कर सकते हैं, इसको रोक सकते हैं। तो दुश्मन को क्या कर सकते हैं, परास्त कर सकते हैं। तो बिना लड़े कैसे, तो यही रेप्टाइल वगैरह छोड़ दिए है ना, सांप वगैरह हो गया, ठीक है। लेकिन इसके साथ भी कई सारी चुनौतियाँ हैं, वो भी हम लोग देखेंगे। तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, कंटेंट को यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। चलिए अब थोड़ा सा देखते हैं, बांग्लादेश अब न्यूज़ में है, तो बांग्लादेश का हमें क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए कि हमारा कौन कौन सा नेबर स्टेट इनके साथ क्या होता है, शेयर करता है। आपको जैसे बताया कि टोटल जो हम लोग एरिया शेयर करते हैं इनके साथ, लैंड बॉर्डर शेयर करते हैं, वो कितना करते हैं, 40,094 किलोमीटर बॉर्डर शेयर करते हैं। कौन कौन सा इससे टच करता है, तो आपको देखेंगे वेस्ट बंगाल है, फिर आपका त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है, फिर मेघालय हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा, और साथ में असम हो जाएगा, ठीक है। और ये भी ध्यान में रखिएगा कि वेस्ट बंगाल जो है ये सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, वेस्ट बंगाल के साथ। सबसे लंबा कौन सा, भारत का ऐसा कौन सा राज्य बांग्लादेश के साथ सबसे लंबा बॉर्डर शेयर करता है, तो याद रखना है आपको वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग तो बोल दिए कि क्या करेंगे हम लोग, सरीसृप, ठीक है। सरीसृप को इंट्रोड्यूस करेंगे। सरीसृप में क्या क्या है याद रखना है, सांप और साथ में मगर मच्छ को लाएंगे कहाँ पर, तो नदी में, ठीक है, रिवराइन है ना, नदी में हम लोग इसको इंट्रोड्यूस करेंगे। इसके सामने समस्या क्या है, अगर हम ऐसा करते हैं तो इसके सामने क्या समस्या है, समस्या सबसे पहला जो है वो ज्योग्राफी का है। ज्योग्राफी का समस्या है, कैसा ज्योग्राफी का समस्या, सबसे बड़ा तो एक तो रिवराइन बॉर्डर है ना, रिवराइन बॉर्डर। अब रिवराइन बॉर्डर है, ये एक समस्या है। दूसरा क्या है कि इस एरिया में फ्लड आता है ना, फ्लड आता है, मार्सी लैंड है, पानी से डूबा हुआ लैंड होता है ना। ये एक चुनौती है हमारे सामने। हम लोग क्यों नहीं फेंसिंग कर पा रहे हैं, मतलब बॉर्डर को क्यों नहीं सिक्योर कर पा रहे हैं, क्यों नहीं सिक्योर कर रहे हैं, उसके सामने क्या समस्या है। तो सबसे पहला समस्या आपके सामने क्या हो गया, ज्योग्राफिकल समस्या हो गया है ना, कि रिवराइन एक तो बहुत सारी नदियाँ हैं और नदी में फेंसिंग हम लोग कर नहीं सकते हैं ना, बाढ़ वगैरह आती रहती है, यहाँ पर मार्सी लैंड है जहाँ पर ये कर पाना संभव नहीं है। तो सबसे पहली बात है कि ये हमारे पास ज्योग्राफिकल समस्या हो गया। फिर दूसरा क्या है, दूसरा एक हमारा सिक्योरिटी हो गया ना, सिक्योरिटी समस्या। सिक्योरिटी समस्या में क्या आ जाएगा, जैसे मान लीजिए इन्फिल्ट्रेशन होता है वहाँ से है ना हमेशा। उसके बाद क्या होता है, स्मगलिंग होता है उधर से है ना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है, ये भी एक क्या है, बहुत बड़ी समस्या है। तो ये भी आपको ध्यान में रखने की समस्या है, ठीक है। उसके बाद देखें तीसरा हो गया, तीसरा क्या हो जाएगा, एक तो सोशल समस्या हो जाएगा बॉर्डर पे हमारा बांग्लादेश के साथ है ना, जैसे डेंस पॉपुलेशन, DENS डेंस पॉपुलेशन हो जाएगा। अब डेंस पॉपुलेशन है क्योंकि जो बॉर्डर एरिया पे बहुत सारे लोग रहते हैं। अब अगर बहुत सारे लोग रहेगा तो समस्या होगी है ना। एक तो दूसरा क्या हो जाएगा, फिर क्रॉस है ना, क्रॉस बॉर्डर कल्चर, क्रॉस बॉर्डर कल्चर। इसमें क्या होता है, जैसे भारत और बांग्लादेश के जो पास में रहते हैं डेंस पॉपुलेशन है, एक दूसरे से शादी विवाह हो जाता है, कल्चर सेम होता है, तो ये एक समस्या रहती है ना, फेंसिंग करना। उसके बाद क्या हो जाएगा, चौथा में जैसे टेक्नोलॉजिकल समस्या हो, जैसे जैसे सिग्नल नहीं मिलेगा है ना, इंटरनेट कनेक्टिविटी सही से नहीं हो पाता है। उसके बाद चेक पॉइंट जो होता है ना वीक है, चेक पॉइंट हर जगह पर नहीं है, जिससे हम लोग निगरानी नहीं कर पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें समस्याएं हमारे साथ बनी रहती है, ठीक है। तो बॉर्डर पे ये समस्या है, तो इसका सॉल्यूशन भी तो होगा ना, है ना। अगर ये समस्या है तो इसका क्या सॉल्यूशन होगा, इसका सॉल्यूशन भी होगा। तो सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, तो देखते हैं सॉल्यूशन को हम लोग क्या कर सकते हैं ना। सबसे पहला चीज़ तो हम लोग कर सकते हैं क्या, स्मार्ट फेंसिंग है ना, स्मार्ट फेंसिंग कर सकते हैं। मतलब एक तो स्मार्ट फेंसिंग में सबसे पहले क्या कर सकते हैं, जैसे कांटेदार है ना, कांटेदार हम लोग क्या लगा सकते हैं, तार लगा सकते हैं, तार की बाड़ है ना, ये लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं यहाँ पर हम लोग, फ्लड लाइटिंग कर सकते हैं ना, फ्लड लाइटिंग लगा सकते हैं। फिर सेंसर यूज़ कर सकते हैं है ना, सेंसर लगा सकते हैं। और क्या कर सकते हैं, इंफ्रारेड कैमरा लगा सकते हैं है ना, इंफ्रारेड कैमरा यूज़ कर सकते हैं। ड्रोन का यूज़ कर सकते हैं हम लोग यहाँ पर, और कैमरा का यूज़ कर सकते हैं है ना। रिवराइन रिवर है यहाँ पर, तो रिवर में हमें बोट, उसके बाद ड्रोन का हेल्प लेकर के हमें वहाँ पर सर्विलांस करना पड़ेगा। और क्या कर सकते हैं बताइए, जैसे हमें कम्युनिकेशन को क्या करना पड़ेगा, डेवलप करना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा, इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पहुँचाना पड़ेगा, कम्युनिटी को शामिल करना पड़ेगा ना। कम्युनिटी को शामिल करके हम लोग क्या कर सकते हैं, लोकेलिटी को इसमें शामिल करके इस समस्या से निजात पा सकते हैं, ये जो ट्रैपिंग वगैरह इस तरह की समस्याएं हैं। और क्या कर सकते हैं, बांग्लादेश के साथ हम सहयोग कर सकते हैं है ना, सहयोग समन्वय करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। ये सारी चीज़ें करके हम लोग क्या कर सकते हैं, इन सारी समस्याओं से निजात पा सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। लेकिन भारत के साथ क्या समस्या है ना, भारत के साथ क्या समस्या है, तो भारत के साथ बांग्लादेश के साथ क्या समस्या रहता है, अवैध प्रवासन है ना, तस्करी, जैसे मवेशी का, नशीले पदार्थ का, जाली मुद्रा का है ना, इस तरह की समस्याएं होती है। फिर मानव का तस्करी है ना, सीमा पर अपराध होता है, ये सारी समस्याएं रहती है ना। तो अब ये तो हो गया हमारे पास सोल्यूशन। लेकिन अब इसी आर्टिकल को हम लोग दूसरे नज़र से देखते हैं, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया ना कि ये कौन सा उपाय हुआ मेरे पास, ये जो उपाय हो गया हम लोग का
बोल सकते हैं कि आर्मी और सब्सटेंस टेक्नोलॉजी वगैरह का यूज़ करके हम लोग बॉर्डर को सेव कर सकते हैं। लेकिन अब सोचिए कि हमारे पास नेचुरल उपाय भी है। नेचुरल उपाय में जो अभी ये आर्टिकल में डिस्कस किया गया है वो क्या हुआ, नेचुरल उपाय हुआ, है ना। नेचुरल उपाय जिसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, स्नेक और क्रोकोडाइल का यूज कर रहे हैं, क्रोकोडाइल का प्रयोग करेंगे, है ना। और इसको हम लोग बोलेंगे रेप्टाइल पेट्रोल, है ना, रेप्टाइल रेप्टाइल पेट्रोलिंग। मतलब अब ये हमारा बॉर्डर का सिक्योर करेगा नेचुरली तरीके से। लेकिन यहाँ पर आप एथिक्स को ले आइए, ठीक है, यहाँ पर आप एथिक्स को लाइए। अब समस्या ये है कि क्या, मतलब क्या हम लोग ऐसा काम कर सकते हैं कि नेचर को, यानी कि स्नेक को, क्रोकोडाइल को हम लोग बॉर्डर सिक्योरिटी पे लगा सकते हैं। अब यहाँ पर मानव का मुद्दा आ जाएगा, नैतिक मुद्दा आ जाएगा, सुरक्षा के लिए जानवर का हम लोग उपयोग कर रहे हैं। इससे क्या होगा, पारिस्थितिक तंत्र का संतुलन भी बिगड़ सकता है ना। और जहाँ पर वन्य जीव संरक्षण कानून 1972 का जो है, उसमें जानवरों को सुरक्षा करने की बात होती है, उनके आवाज़ का खंडन नहीं करना है। ऐसे में अगर हम कहीं से स्नेक और क्रोकोडाइल को लाते हैं, उसके बाद इस वाले एरिया में अगर हम लोग डालेंगे तो क्या होगा, ये तो उस कानून का भी उल्लंघन होगा। और नैतिक मुद्दे भी यहाँ पर आता है कि जीवन का सुरक्षा, जीवन और सुरक्षा में क्या महत्वपूर्ण है, जीवन जरूरी है या फिर सुरक्षा का अधिकार जरूरी है। तो ये नैतिक मुद्दा का प्रश्न यहाँ पर उठता है। तो हमें इसे भी क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। अब अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो इसके सामने भी कई सारी चुनौतियाँ हैं। अब कौन कौन सा चुनौती है, जैसे समझिए ये अनकंट्रोल है, ये अनकंट्रोल है, अनकंट्रोल्ड है। अनकंट्रोल कैसे पहचान, रिस्क है कि ये सिविलियन को डैमेज पहुँचाएगा, सिविलियन को डैमेज पहुँचाएगा, है ना। रिलायबल नहीं है ना। हो सकता है कि हम जिस चीज़ के मतलब घुसपैठ को रोकने के लिए हम कर रहे हैं, घुसपैठ पे आक्रमण ना करके वहाँ के आसपास में जो बॉर्डर एरिया में लोग रहते हैं उनको क्षति पहुँचाना शुरू कर दे, यानी कि सिविलियन को हानि पहुँचाना कर देगा। और देख रेख करना पड़ेगा, इसका देख रेख कर हमेशा संभव नहीं है ये। प्लस जैव विविधता को भी मेंटेन करना एक ज़रूरी है। दूसरे जगह से यहाँ लाएंगे और इसका आवास खंडन हो जाएगा, यहाँ पर सर्वाइव कर पाएगा नहीं कर पाएगा, उनका देख रेख करना, कई सारी समस्याएं होती है। या फिर वहाँ पर जो जीव होगा उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, पकड़ कर लाना, नियंत्रित करना, ये सब कई सारी क्या है, चुनौतियाँ हैं। आई होप आपको ये आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और आप इसको एग्जाम में अलग अलग तरीके से क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। चलिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा, ये आर्टिकल जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किया, अगर ये आपको अच्छा लगा तो आप यूट्यूब चैनल को मेरा सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को दबा के रखिए, ताकि जो भी वीडियो मैं आगे अपलोड करूँगा इसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और अपने मित्रों के साथ इसे साझा करिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मैं प्रयास करूँगा इसी तरह से जो महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे, अभी तो समय है, यूपीएससी प्रीलिम्स का टाइम है तो समय थोड़ा कम मिलता है, लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं डेली इसी तरह से एक एक आर्टिकल डिस्कस करूँगा जो यूपीएससी प्री और मेंस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, है ना। तो आप इसे अच्छे से देखना, इसको समझने वाली मुद्दा थी, है ना। मैंने सारे एस्पेक्ट से जो भी डायमेंशन हो सकते थे उन डायमेंशन से मैंने क्या किया, इसके ऊपर बात किया और मैंने समझाने का प्रयास किया। आगे जब मैं एडिटोरियल का टॉपिक लूँगा तो उसमें मैं बताऊँगा कि उसमें मैं पीवाईक्यू का क्वेश्चन भी लगा दूंगा कि इस कंटेंट को कैसे हमें वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं हम लोग, है ना। तो ये भी हम लोग कनेक्ट करेंगे और सीखेंगे, तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते हैं। चलिए दें दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, धन्यवाद।